हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है अपने चैनल मैथ्स बाय अंकित सर में। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा टॉपिक है, ठीक है। थोड़े टुकड़ों में डिवाइड करके इसको करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशंस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कॉलेज मैथमेटिक्स दोनों का ही पार्ट है, इवन 12th का भी पार्ट है। तो जो स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोज रहेंगे वो 12th के स्टूडेंट्स के भी काम आ सकते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले आज अपन बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन में आज जो मैंने लिया है वो सबसे बेसिक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो स्टार्ट करने से पहले वैसे कॉलेज में आते टाइम हम पढ़कर आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर डिग्री क्या होता है, बट फिर भी एक बार अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में मैं बार बार डीई लिखूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, तो बेटा डेफिनेशन की अगर बात करूं तो उससे बेटर है कि आप इसका मीनिंग समझ लो। ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर वेरिएबल तो आएंगे ही है और डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो भी आएगा और मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकता है। कुछ इस तरह की जो इक्वेशन हम देखते हैं जनरली, ये हमारी सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। ये अपन को ध्यान रखना है, जिसके अंदर हम वन ऑर्डर या मोर देन वन ऑर्डर के डेरिवेटिव्स को देखते हैं। क्लियर। और ये सारी हमारी जो है वेरिएबल के साथ साथ डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारी जो इक्वेशन है वो हमारी क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है बेटा, सबसे पहले टाइप्स। तो टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो एक तो होती है बेटा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरी होती है बेटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई। पीडीई तो बहुत दूर की बात है, अभी केवल अपन को ओडीई पे बात करनी है। पीडीई काफी टाइम बाद अपन इस पे भी वीडियोस बनाएंगे, ये भी है आपके कोर्स में। ओडीई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है बेटा, एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर वर्ड का मतलब जानते हो, जब डिग्री कितनी रहे 1 रहे, सॉरी पावर कितनी रहे 1 रहे, ठीक है ना। तो जिन जिन में 1 रहेगा, अभी पावर ऑर्डर डिग्री में आपको बता रहा हूं, जिन जिन में 1 रहेगा वो आपकी लीनियर, और जो 1 नहीं रहेगी वो सारी आपकी क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। पार्शियल डेरिवेटिव्स, अगर आप बिल्कुल नए हैं अभी कॉलेज पे तो पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा, इसलिए अभी इसमें डिटेल पे नहीं जा रहे हैं कि पीडीई क्या होती है। जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अब समझने वाली टर्म है बेटा ऑर्डर एंड डिग्री, कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। क्यों मैं आज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे जा रहा हूं, तो भाई है क्या ऑर्डर का मतलब है बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसी की बात कर लेते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अभी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 का है, एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यहां 2 बार हो रहा है d2y/dx2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में लिखा हुआ है बेटा, या मान लो कि ये लिखा हुआ है d4y/dx4 प्लस dy/dx प्लस d5y/dx5 प्लस sin dy/dx, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3। यहां आपको दिख रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो ये इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, 5। क्लियर। तो ऑर्डर बड़ा आसान है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब डिग्री, डिग्री क्या होता है, तो पहली चीज डिग्री ऑलवेज नॉट डिफाइंड, ये हमेशा डिफाइंड नहीं होती है, ये ध्यान रखना एक तो। क्लियर। बहुत बारी डिग्री नॉट डिफाइंड भी होती है। अब होती क्या है, डिग्री का मतलब हो गया बेटा, पहले तो डिफाइन कब होगी ये समझ लो, ओनली डिफाइंड when equations are polynomial in y dash और higher derivative। एक तो ये तभी डिफाइन होगी बेटा जब इक्वेशंस क्या हो, पॉलिनोमियल हो, किसमें, y डैश या उससे बड़े डेरिवेटिव, मतलब dy/dx या उससे बड़े वाले में। जैसे मैं फर्क समझाता हूं, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में फर्क क्या है कि यहां पर अपने पास जो हमारा y है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। यहां अगर मैं बात करूं तो अब ये जो dy/dx है ना, आप इसको डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। अगर ये 3 ही टर्म्स होती तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाती। ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जुड़ जाए, लॉगरिथम के साथ जुड़ जाए, या किसी और भी फंक्शन के साथ जुड़ जाए, जिसकी वजह से इसके पॉलिनोमियल होने की कंडीशन ब्रेक हो जाती है। पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है,
द पावर ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी होल नंबर, और यहाँ पावर का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में डिग्री डिफाइन नहीं होगी। शॉर्ट फॉर्म में या ट्रिक की फॉर्म में याद रखना हो तो इतना से याद रखो बेटा, साइन कॉस या किसी फंक्शन के साथ में अगर वाई डैश या उससे हायर डेरिवेटिव, ध्यान रखना वाई डैश या उससे हायर डेरिवेटिव, वाई अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वाई डैश या उससे हायर डेरिवेटिव अटैच हो जाए तो कभी भी उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अब डिग्री होती क्या है, डिग्री निकालते कैसे, तो डिग्री है बेटा पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है अपना 3 है, 3 की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव मान लो कि ये अभी अपने पास और मैंने यहाँ अलग अलग पावर लगा दी है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव अपना ये है, इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। ये कंसेप्ट हुआ ऑर्डर और डिग्री का। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मतलब समझ गए कि सारी इक्वेशंस में केवल dy बाय dx आएगा, और dy बाय dx की पावर भी कितनी रखनी पड़ेगी मेरे को 1, उससे आगे मेरे को नहीं बढ़ना है, केवल अपन इसी की बात करने वाले हैं, डी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, डी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अपन अब पढ़ने क्या वाले हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो कोई भी इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई भी इक्वेशन होती है, सबका सॉल्यूशन होता है। तो बेसिकली बेटा अपन को पढ़ना क्या है, अपन को बस यही पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो आज अपन जो अपना टॉपिक है, टॉपिक ये हो गया मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखना है। तो यहां पर हमारे पास में 4 मेथड है। मेथड नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक को यूज करते हुए, मेथड नंबर 2 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, नंबर 3 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड नंबर 4 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब अपन को आज केवल अभी इन 2 की मेथड की बात करेंगे, 2 की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते बेटा वेरिएबल सेपरेबल से। अच्छा एक चीज और, अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, वैसे सब कुछ 12th में पढ़कर आया हुआ, हल्का फुल्का रिकॉल है ये। एक होता है बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक होता है आपका जनरल सॉल्यूशन। 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, आपने पढ़ा होगा। जनरल सॉल्यूशन तो वो होता है जिसके अंदर आप इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट सी में आंसर छोड़ देते हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, आपको एक्स और वाई गिवन होता है, भाई ये पुट कर दो, उसको पुट करने से वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। और जनरल सॉल्यूशन जो हम नॉर्मली सॉल्व करके आते हैं। ठीक है ना। अब वेरिएबल सेपरेबल, तो देखो वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है बेटा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो इस फॉर्मेट, ये जनरल फॉर्मेट है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, ये दे रखी है। अगर अपन इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दें कि एक तरफ फंक्शन ऑफ एक्स और एक तरफ फंक्शन ऑफ वाई आ जाए, अपन ऐसा कन्वर्ट कर दें इसको, ठीक है ना। जरूरी नहीं है भाई एक्स नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है, बस ये है कि ऊपर एक तरफ फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई दोनों क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। अगर हम ऐसा कर पाए तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल डी, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा अपना ये दिया हुआ है, देखो dy बाय dx इक्वल्स टू, डायरेक्ट dy बाय dx आपको दिया हुआ है e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई, ये अपन को दिया हुआ है। और अपन को अब चेक करना है कि भाई ये सॉल्व कर रहे हैं अपन इसको, तो कोशिश हमेशा पहले यही करनी है, मेथड वाइज चलना है। कभी भी आपको एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो मेथड वाइज चलना है। सबसे पहले सोचना है कि क्या मैं इसके अंदर एक्स और वाई को सेपरेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो देखो बेटा मैंने यहां पर e की पावर माइनस वाई ले लिया कॉमन। अब आप देख पा रहे होंगे कि x और y वाले हो गए सेपरेट, और अगर ये ऐसे सेपरेट हो जाए तो करना क्या है, करना कुछ नहीं, बस y वालों को dy के साथ ले जाओ, x वालों को dx के साथ ले जाओ, और दोनों को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, बस इतना सा काम करना है। तो यहां मैंने वही किया, dy अपॉन e की पावर माइनस वाई dx इंटू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैं y और x वालों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया बस। अच्छा अभी e की पावर माइनस वाई लिखने की बजाय मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसको e की पावर y लिख दूं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको पता है। बस अब इंटीग्रेट कर दो,
इसका इंटीग्रेशन बेटा e की पावर y का e की पावर y, इधर e की पावर x क्यूब बाय 3, इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसी भी एक तरफ लगाना है, ये मैंने एक तरफ लगा दिया। आप अगर इसको और आगे सॉल्व करके y की फॉर्म में निकालना चाहते हो दोनों तरफ log ले लेना, ये आपका log y इक्वल्स टू log ऑफ e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c, ठीक है ना, और log e y बनाओगे तो केवल y रह जाएगा। ये तुम्हारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। ये अपना वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया, जहां बहुत आसान सा काम होता है। अपन को कुछ नहीं, अपन को बस इतना सा करना है कि x और y को कर दो सेपरेट, क्लियर, और उसको सेपरेट करके फिर जैसा भी वो इंटीग्रेट हो रहा है उसमें इंटीग्रेशन फॉलो कर लो। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड हुआ। लेकिन इसी के अंदर क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसी इक्वेशंस होती है बेटा जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल की नहीं होती है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं एक एग्जांपल अब उसका ले रहा हूं, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है, आप एक एक फॉर्मेट ध्यान से देखते जाएं और लिखते जाएं आपके साथ में। इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल बन रहा हो सकता है कि उसमें कुछ पुट करके रिड्यूस करके भी बन रहा हो। देखो बेटा क्वेश्चन से समझेंगे इसको भी। मान लो कि ये क्वेश्चन है अपने पास में, ए कोई भी कांस्टेंट है, ये हमारी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें कि अगर यहां पर कोई एक सिंगल वेरिएबल होता, चाहे y का होता चाहे x का होता, तो बहुत इजीली हो रहा था, बहुत इजीली इंटीग्रेट हो रहा था। तो मैंने क्या करना है, यहां पर इसको किसी वेरिएबल का नाम दे दिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू टी दे दिया मैंने, कुछ भी है ना, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये आ गया बेटा, यहां वैल्यूज पुट करो, ये हो गया टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्लियर, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मेरा टारगेट एक ही है, मेरे को इसको वापस वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है। तो मैंने शिफ्टिंग करी बेटा, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये मेरा आ गया टी स्क्वायर डी टी, ये पूरी टर्म टी की है क्योंकि ए कांस्टेंट है, ध्यान रखना। ये अब ध्यान दो इसके ऊपर कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है किसमें कन्वर्ट हो गया, टी में, उधर पूरा एक्स में। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, ये तो काम खत्म। इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे 12th क्लास के अंदर। कुछ नहीं, यहां पर मैंने एक प्लस माइनस कर दिया, ये मेरा प्लस का ए स्क्वायर प्लस का माइनस का ए स्क्वायर, और दोनों को क्या कर दिया मैंने, सेपरेट कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, बहुत आसान सा काम है अब इसको इंटीग्रेट करना। ऐसे इंटीग्रेशन बहुत सारे आए हैं आपके पास में। अगर ऊपर मान लो ए स्क्वायर होता तो प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर करके भी कर सकते थे, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया बेटा टी, ये माइनस का ए स्क्वायर छोड़ो साइड में, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए इंटीग्रेशन के। ये बन रहा है बेटा 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी बाई ए इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, कहीं भी एक जगह लगाना है, इसको और इसको काट दिया मैंने, ये आया मेरे पास टी माइनस ए इंटू tan इनवर्स टी बाई ए इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। अच्छा अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अपन ने टी एक्स प्लस वाई को माना था, टी को रखा मैंने बेटा एक्स प्लस वाई, ये आ गया मेरा एक्स प्लस वाई, और मैं अभी वाई की वैल्यू निकालूंगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, शिफ्टिंग करवा दो, वाई इक्वल्स टू, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया बेटा, ये मेरा आंसर आ गया। यहां छोड़ना चाहूं यहां छोड़ सकता हूं, नहीं, सी को इधर लेके फिर वहां से कन्वर्ट करके वैसे भी करना चाहे कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो ये मैंने आपको समझाया कि भाई वेरिएबल सेपरेबल में कैसे करना है, जो कि सबसे आसान मेथड है। ये बन गया मेरा वेरिएबल सेपरेबल। हो सकता है कि कुछ रिड्यूसेबल टू आए जिसको अपन को रिड्यूस करना पड़ सकता है, हो सकता है कि कुछ डायरेक्ट इक्वेशन हो जो डायरेक्टली सॉल्व हो रही हो। अब अपन मेथड नंबर 2 की बात करेंगे बेटा, होमोजीनियस इक्वेशंस की। होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना है। पहले समझेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती है, मेथड क्या है, वर्किंग प्रोसीजर क्या है। तो अब बात कर रहे हैं अपन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो बेटा ये जनरल फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, मान लो कि आपका डी वाई बाई डी एक्स कुछ आपके पास इस तरीके से आ रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ये। क्लियर, और जब आपने इसको सॉल्व किया
तो ये f ऑफ y बाय एक्स की फॉर्म में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। अगर ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, इसको अपन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपके पास में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये मान लो आपका dy बाय डी एक्स आ रहा है, मैंने दोनों ही जगह से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा, ये बन गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये फंक्शन जो है कंप्लीटली y बाय एक्स में मैं बोल सकता हूँ कि ये y बाय एक्स का फंक्शन बन रहा है। अगर मैं y बाय एक्स को t रख दूं तो ये मेरा एक फंक्शन बन गया, y बाय एक्स के अंदर बन गया। तो अगर कुछ इस तरह की कंडीशन अराइज हो जाए, dy बाय डी एक्स है तो y बाय एक्स बनेगा, और अगर ये dx बाय dy है तो फंक्शन ऑफ x बाय y बनेगा। अगर ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, 12th में पढ़ा है आपने, बिल्कुल सेम वही है। अगर dy बाय डी एक्स में आ रहा है तो y इक्वल टू वी एक्स, मतलब y बाय एक्स को क्या पुट कर देना है, v पुट कर देना है। फिर वर्किंग प्रोसीजर में आपको बताऊंगा क्वेश्चन में। अगर ये बन रहा है तो x इक्वल टू वी वाई, x बाय वाई को क्या पुट कर देना है, v पुट कर देना है। ये हमारा वर्किंग प्रोसीजर रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना, दो पैटर्न बन सकते हैं। एक तो ये डायरेक्टली आपको होमोजेनियस इक्वेशन मिले, बट जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको रिड्यूसेबल मिले, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होमोजेनियस डी क्लियर होना जरूरी, ये हो गया बेटा अपना होमोजेनियस डी। अब अपन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास में होमोजेनियस से रिलेटेड, क्वेश्चन 1 होमोजेनियस से रिलेटेड बेटा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो आपका पहला काम तो ये होगा कि आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए और देखिए कि क्या ये वाई बाई एक्स में कोई फंक्शन बन रहा है या अभी नहीं बन रहा है। तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बेटा इसकी शिफ्टिंग करी, वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ले लिया डिवाइड में, ये आ गया मेरे पास डी वाई बाई डी। अब मेरे को कोशिश क्या करनी है, इसको वाई बाई एक्स में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं, बहुत आसान सा काम है। मैंने यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अगर मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ध्यान से देखना क्या बचेगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये बाहर आया जो मैंने इसके साथ रखा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया बेटा, यहाँ तो एक्स ऑलरेडी, तो क्या बचेगा वाई बाई एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा -1, ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स। तो जैसा मैंने कहा कि मेरा डी वाई बाई डी एक्स कंप्लीटली वाई बाई एक्स के साथ में आ जाना चाहिए, बाकी सारे कांस्टेंट होने चाहिए। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पर, ये पूरा देखो वाई बाई एक्स बन गया, ये भी वाई बाई एक्स बन गया, और ये कैसा है, कांस्टेंट है बस। तो मेरे को इस स्टेप पे आना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सबसे पहले। अब इस स्टेप पे आने के बाद क्या करना है, मेरा वर्किंग प्रोसीजर क्या कहता है, मेरा वर्किंग प्रोसीजर ये कहता है कि अब आपको y को क्या पुट कर देना है, y इक्वल टू वी एक्स, वाई बाई एक्स को क्या पुट कर रहे हैं अपन, v पुट कर रहे हैं, ये काम करना है। तो लेट y बाई एक्स इक्वल्स टू v, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू वी एक्स। अच्छा, अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, जैसे अभी अपन ने सब्स्टिट्यूशन के टाइम किया था ना। बेसिकली ध्यान रखना, होमोजेनियस डी है क्या, होमोजेनियस डी एक तरीके से रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म का ही पार्ट है, कि मैं इसको थोड़ा रिड्यूस करके देखना बिल्कुल लीनियर बना दूंगा। y को vx रखूंगा तो वही dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, वैल्यू रखो बेटा, ये बन गया मेरे पास v स्क्वायर, ये बन गया v माइनस 1, dy बाई डी एक्स की जगह चला गया v प्लस एक्स dv बाय dx। अब जैसा मैंने कहा आपको, मैंने अभी आपको क्या कहा कि अब आपको क्या करना है, इसको रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म। तब अगर मेरे को इसको लीनियर फॉर्म में लाना है तो वेरिएबल सेपरेबल लगाना पड़ेगा। देखो वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से सारे वेरिएबल्स एक तरफ लिए, ये मैंने वी वालों को एक तरफ रख लिया, एलसीएम लिया बेटा, समझ में आ गई बात, ये कट गया। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ना लगभग, अपना काम फिनिश। अब क्या करना है, x वाले एक तरफ और ये v वाले एक तरफ, ये log x, इसको सेपरेट कर देना, एक बार इंटीग्रेट कर दो बस। अब तुम्हें क्या करना है, वापस से y को क्या रखना है, y बाय एक्स, और उसको सॉल्व करके y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना। ये मैंने आपको क्या बताया, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बताया कि अगर डायरेक्टली अपन को इस फॉर्मेट में मिल जाए, होमोजेनियस में मिल जाए, आपने 12th में पढ़ा हुआ है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप कर भी लेंगे इस पे क्वेश्चंस। तो ये मेरा काम हो गया। अभी अब अपन बात करने वाले हैं कि भाई जैसे लीनियर था, जरूरी नहीं लीनियर आया, उसको रिड्यूस करना पड़ा। अब ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं कि होमोजीनियस आए, होमोजीनियस में रिड्यूस करना पड़ सकता है। अगर ऐसे फॉर्मेट आते हैं तो क्या करना है, तो पहले वही उसका वर्किंग प्रोसीजर समझते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। अब अपन बात करते हैं बेटा रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस में रिड्यूस करना पड़े तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और क्या चलेगा उसके अंदर, इसको देखते हैं। देखो पहले तो फॉर्मेट समझना कि फॉर्मेट क्या बनेगा।
फॉर्मेट बनेगा बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए डैश एक्स बी डैश वाई प्लस सी डैश। ये फॉर्मेट बनेगा हमारे पास में जब भी हम रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस निकाल रहे होंगे। इसमें दो बातें हो सकती है। पहली बात कि यहां पर a अपॉन ए डैश और b अपॉन बी डैश इक्वल आ जाए। ये आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा केस a अपॉन ए डैश नॉट इक्वल टू b अपॉन बी डैश, ये आ जाए तो थोड़ा लंबा काम होगा। क्लियर? वर्किंग प्रोसीजर में भी आपको समझा दूंगा कि क्या करना है, क्वेश्चन के तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से और इजीली समझ में आए। पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं, जो इजी है उसको ले लेते हैं। इस पे रिलेटेड मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं कि जब ये मेरे सामने क्या बने, बिल्कुल इजी सा बने, तो क्या करना है। देखो क्वेश्चन है बेटा अपने पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3। आप देखेंगे कि ये एक तरीके से ना वेरिएबल सेपरेबल ही है। आपको लग रहा होगा कि सर होमोजीनियस में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही जो वेरिएबल सेपरेबल है, तो बिल्कुल वैसा ही है, कोई नया काम नहीं है, करना कुछ नहीं। देखो a अपॉन ए डैश 1/2 दोनों तरफ सेम आ रहा है ना, c डैश है तो हमको मतलब ही नहीं, कभी भी मतलब नहीं रहेगा दोनों ही केस में। करना क्या है, अगर ऐसा बनता है तो ये आपका यहाँ पर क्या करें, आप एक स्टेप बढ़ाएं बस इसके अंदर। पहले आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन रखा बेटा मैंने। अब जैसा मैं लीनियर के टाइम पे किया था सेम काम करना है। x प्लस वाई को कोई एक नया वेरिएबल मान लिया मैंने अभी t। क्लियर? अब ये बन जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। रखो इधर वैल्यू रखो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, यहाँ भी रखो वैल्यू बेटा t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 3। अब काम वही वेरिएबल सेपरेबल की तरफ बढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल की तरफ बढ़ना है। +1, ये +1 करो सबसे पहले, ये बन गया बेटा इधर +1, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लिया, ये 2t प्लस 3, ये हो जाएगा बेटा अपने पास 3t प्लस 4। अब t वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, बस वो काम करना है। ये हो गया मेरा dt इंटू 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 4 इक्वल्स टू dx, ठीक है ना। x का कोई है ही नहीं यहाँ पर। अब इसको इंटीग्रेट करना आपको आता ही है, सेपरेट कर दिया मैंने, 2 टाइम्स t अपॉन 3t प्लस 4 dt प्लस 3 dt अपॉन 3t प्लस 4 और ये dx। अब मैं इसका क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन आपको आता है। x2 को एक काम करना, बाहर रख लेना। यहाँ पर मैं क्या करूँ ताकि ये बिल्कुल सेम बन जाए, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। एक तो ये मेरा 3t बना दिया बेटा इसको, और इसी 3t के साथ में +4 -4 दे दिया। सारी ये 12th क्लास की ट्रिक है, नया कुछ भी नहीं है। 3 बाहर, ये सीधा सीधा इंटीग्रेट हो गया, 3t प्लस 4 डिवाइड बाई 3 और dx का हो गया x। इसको भी अब कर लेते हैं, 2/3, 1 आएगा, 1 का हो जाएगा बेटा t -4 लॉग ऑफ 3t प्लस 4 डिवाइड बाय 3 से 3 कट गया, लॉग ऑफ 3t प्लस 4 और ये x। बस अब अपना काम क्या है, t की जगह वापस से बैक सब्स्टिट्यूट क्या कर दूं, x प्लस वाई, और ये मेरा इंटीग्रेट हो गया। ये मैंने इसको होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करके इसको सॉल्व कर लिया। ये थोड़ा इजी वाला था, जब इनका रेशियो क्या हो सेम आ जाए, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं आपको सेकंड केस बताने वाला हूं, जब इनका रेशियो क्या होगा, सेम नहीं आएगा। वो ध्यान से देखना है ना, वो इंपॉर्टेंट भी है, वो आपके आता भी है एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम्स में भी आता है और ये आपके इंजीनियरिंग एग्जाम्स में भी आता है। अब अपन उसको डिस्कस करते बेटा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसकी बात करेंगे जब वन यहाँ पर हमारा रेशियो सेम नहीं आएगा। चलिए अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट अपना, जब हमारा रेशियो सेम नहीं बन रहा होगा। ये अपने पास में क्वेश्चन है बेटा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, जैसा मैंने कहा c से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c अगर सेम भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सपोज करो कि सर ऐसा आप क्यों बता रहे हो, तो ऐसा सपोज करो कि ये नहीं होता, मान लो भी ये होता ही नहीं यहाँ पर, तो तुम यहाँ से सीधे x कॉमन ले लेते, तुमको डायरेक्टली कैसी फॉर्म मिलती है, डायरेक्टली तुम्हारी होमोजीनियस मिलती। होमोजीनियस पहचानने का एक तरीका और है, आपको याद होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्रीज हमेशा सेम रहती है। अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो ऊपर भी 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री, लेकिन आने की वजह से क्या हुआ, 1 के साथ साथ यहाँ पर एक 0 डिग्री का भी आ गया, तो ये होमोजीनियस नहीं रही, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे रिड्यूस करना है, देखो तुम्हें करना क्या है बेटा, x को रिप्लेस करना है कैपिटल X प्लस h से
और y को रिप्लेस करना है कैपिटल Y प्लस k से। h और k कोई कांस्टेंट है, अपन कुछ ऐसे वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि कांस्टेंट मेरे को रिमूव करना है, ठीक है ना। अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ, अब पहले तो एक काम करो कि इसको किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dx बाई dt कांस्टेंट 0, dy बाई dt, ठीक है, दोनों को बटा डिवाइड कर दिया तो मेरे पास एक चीज तो आ गई कि छोटे वाले dy बाई dx और कैपिटल वाले dy बाई dx दोनों के दोनों कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। नंबर 1 इसको अपन ने यहां पर पुट कर दिया, ठीक। नेक्स्ट इस x की जगह x प्लस एच रिप्लेस किया बेटा, y की जगह y प्लस के अपॉन x प्लस एच। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये अपने पास रहेगा x प्लस 2y, यहां से बचेगा बेटा h प्लस 2k माइनस 3 डिवाइड बाय 2x प्लस वाई 2h प्लस k माइनस 3। अब देखो ये रिड्यूसेबल हो जाएगी, कब हो जाएगी, h के अपन नहीं तो माने थे। अब मैं अगर h k की ऐसी वैल्यू निकाल लूं जिससे ये 0 बन जाए तो मेरे को क्या करना है, नाउ फाइंड h k such that h plus 2k minus 3 equals to also 0 and 2h plus k minus 3 is also equals to 0। बस मेरे को h और k की ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे ये भी 0 बन रहा हो और ये भी 0 बन रहा हो, ये काम हो जाए। क्योंकि h k तो मैंने ही माने हैं, मैं चाहूं जैसे इसको मान सकता था, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि क्या मानने से मेरा काम सॉल्व होगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर ले, मेरे को इजीली दिख रहा है अभी, अगर नहीं भी दिखे तो आप सॉल्व कर ले। h1 और k1 अगर मैं रख दूं तो दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। तो मेरे इस क्वेश्चन के हिसाब से h और k दोनों कितने हो गए, 1 हो गए। पहला मेरा काम क्लियर हो गया कि मेरे h और k दोनों कितने आ गए बेटा, 1 आ गए, क्लियर। अब आपको इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हुए सॉल्व करना है, h k को 1 रखेंगे तो ये तो हो गया 0, ये आ गया आपके पास dy बाई dx x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। अब कुछ नहीं, आपको दिख रहा है ना होमोजीनियस है। मैंने यहां पर भी क्या कहा था, अगर ये कांस्टेंट यहां पर नहीं होता तो मेरा काम बहुत इजीली हो रहा होता। अब कुछ नहीं, x कॉमन ले लिया मैंने ऊपर और नीचे से, x कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा वही। अब काम ये कैपिटल है, लेट कैपिटल भी मान लिया तो ये बन गया बेटा अपने पास dy बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी मैंने, देखो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा यहां पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, ये दोनों वैल्यूज दिमाग में रखें, मैं भी मिटा रहा हूं, बट अपन को इन दोनों वैल्यूज को वापस से लास्ट में यूज करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखें, ठीक है ना। तो वापस एक काम करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, छोटे वाले x को अपन ने रिप्लेस किया है कैपिटल x प्लस 1 से, क्योंकि h अपन निकाल चुके हैं, और y को रिप्लेस किया है कैपिटल y प्लस 1 से। ये वैल्यू ध्यान रखें ना, बाकी सारा काम अपना आप उस पे डिपेंड करता है, सारा अपन कर चुके हैं। देखो अब क्या बन गया बेटा, लास्ट काम अपना शिफ्टिंग करी y की, x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v, ठीक है। इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद जो आएगा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ से 2v आएगा, कट जाएगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी। तो जैसे हमारे काम के वैसे शिफ्ट कर दें इसको, डी वी इंटू 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स, सेपरेट करा ताकि आप इसको सॉल्व कर पाएँ इजीली। ये बेटा सेपरेट हो गया। अब केवल एक ही काम बचा है इन सब का इंटीग्रेशन। ये आपको याद होगा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ लॉग ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब अपना इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, ये भी तुम्हारे वही फॉर्मूला बन रहा है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ अभी ना। और ये हो गया बेटा अपना लॉग ऑफ कैपिटल एक्स, बस इतना सा ध्यान रखना। अब 2 काम करने हैं, लास्ट आंसर, v को रिप्लेस करना है कैपिटल y बाय कैपिटल x से, और लास्ट में कैपिटल y को रिप्लेस करना है कैपिटल y को किससे रिप्लेस करोगे, देखो जरा, स्मॉल y माइनस 1,
और इसी तरह कैपिटल एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, स्मॉल एक्स माइनस 1 से। वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। उसी स्टेप पे इक्वेशन आपको क्या करना है, फिनिश करना है। क्लियर। तो आज मैंने आपको क्या बताया बेटा, आज मैंने आपको बताया डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, और सॉल्व करने के दो मेथड मैंने आपको बताया। एक मैंने बताया वेरिएबल सेपरेबल, और दूसरा जो मैंने आपके सामने रखा है वो है होमोजीनियस, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल एंड रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस। आने वाली वीडियोस में अपन बात करेंगे लीनियर, एक तो लीनियर की और एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, ताकि हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री फिनिश हो सके। ठीक है ना। कैसा लगा आपको जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी अगर आपके डाउट्स है या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।